बहनों, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है, यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। यही सोच भारत की G20 अध्यक्षता का मूल आधार है। महाउपनिषद के इस संस्कृत श्लोक को ध्येय मानकर भारत ने G20 की अध्यक्षता का बीड़ा उठाया है। इसमें वैश्विक एकता व भाईचारे का भाव तो निहित है ही। यह विश्व के साझा भविष्य के लिए सहयोग व साझा प्रयासों को भी रेखांकित करता है। बहनों, भारत की आज़ादी के पश्चात यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो अमृत काल में स्वर्णिम अवसर के रूप में भारत को मिला है। G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 वह समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। भारत अब इस विशाल G20 के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहा है, जो कि 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। G20 का कोई औपचारिक संविधान नहीं है। विचार विमर्श के लिए 4 ट्रैक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें है वित्तीय ट्रैक, शेरपा ट्रैक, सिविल सोसाइटी ट्रैक व गैस ट्रैक। जहां इस मंच पर वैश्विक वित्तीय सुधार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार आदि अनेकानेक अत्यावश्यक विषयों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, वहीं इसकी कार्यसूची में महिला समानता एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। भारत की G20 अध्यक्षता महिला समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने व महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर केंद्रित है। G20 में भारत का मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यदि हम इस मंत्र के केंद्र में जाएं, तो वहां महिला को ही पाएंगे जो एक धुरी के समान अडिग है, जिसके चारों ओर एक परिवार, उस परिवार का भविष्य या कहें कि संपूर्ण पृथ्वी घूमती है। और भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदिकाल से हमारे समाज में विदुषी महिलाओं की कोई कमी नहीं रही। रणभूमि में भारतीय नारी ने अपने जौहर दिखाए, लेकिन दैनिक जीवन में नारी सम्मान की अधिकारिणी नहीं बन पाई। अनेक मंचों पर महिलाओं की भूमिका व पुरुषों से समानता पर चल रहे अनेकानेक विचार विमर्श के बाद भी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह संसार काफी हद तक पुरुषों के नेतृत्व में बना है। विश्व बैंक द्वारा किए गए शोध में यह बताया गया है कि कामकाजी 2.4 बिलियन महिलाएं आज भी समान अधिकारों से वंचित हैं। रिव्यू किए गए कुल 190 देशों में से लगभग 178 पर अब भी कानूनी बाधाएं हैं, जो कि महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भागीदारी से रोकती हैं। बहनों, यदि हम भारत की बात करें, तो स्वयं भारत में अंतर संसदीय संघ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत की 17वीं लोकसभा की कुल सदस्यता में महिलाएं मात्र 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंकड़ों और वर्ष 2020 की केंद्र सरकार की रोजगार गणना के अनुसार इसके कुल कर्मियों में लगभग 13% महिलाएं दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में IAS में सचिव स्तर पर केवल 14% महिलाएं कार्यरत रहीं। यदि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक साथ गणना करें, तो भी केवल लगभग 3 महिलाएं ही मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्वामियों में केवल 20.37% महिलाएं हैं तथा मात्र लगभग 10% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं और श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र
23.3% है। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से डराया जाता है। बहनों, इतिहास के हर दौर में महिलाओं से संबंधित चर्चाओं में होने वाले वैचारिक मंथन से उत्पन्न ज्ञान की एक बहुत बड़ी कमी उस समय की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के विचारों का प्रतिनिधित्व न हो पाना है। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 एम्पावर 2023 महिलाओं के नेतृत्व में विकास में बदलाव को प्राथमिकता दे रहा है। यह समता एवं समावेशन की दिशा में प्रयासरत है। महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता की ओर तेजी से बदलाव और कार्य क्षेत्र में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए चुनौतियों को अवसर में बदलना है। जहां महिला समानता व सशक्तिकरण महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने, विकल्पों का चुनाव करने और समाज के सभी क्षेत्रों में भाग लेने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, वहीं दूसरी ओर महिला नेतृत्व में विकास संचालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व पर जोर दे रहा है। G20 एम्पावर लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने और अपनी क्षमता हासिल करने के लिए महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और क्षमता निर्माण पर जोर देता है। साथ ही यह मानता है कि सतत और समावेशी विकास के लिए महिलाओं के दृष्टिकोण, अनुभव और विशेषज्ञता की आवश्यकता है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आर्थिक सुधारों और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुंच में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही स्थानीय समुदायों से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों तक सभी स्तरों पर नीति निर्माण, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं से संबंधित प्रणालीगत बाधाओं को दूर कर लिंग उत्तरदायी नीतियों, कानूनों और सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देने के साथ यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाओं के मुद्दों को महत्व दिया जाए और विकास रणनीतियों में उन्हें एकीकृत किया जाए। इस प्रकार G20 एम्पावर 2023 के माध्यम से भारत एक अधिक न्याय संगत और प्रगतिशील समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करता है। भारत की अध्यक्षता में G20 महिलाओं से संबंधित पेचीदा समस्याओं पर सदस्य देशों के साथ बातचीत करते हुए ऐसी रचनात्मक सर्वसम्मति बना पाने में सफल हो रहा है जो महिलाओं के हित में सार्थक नतीजे दे। बहनों, आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है। भारत की वर्तमान सफलताओं का आकलन तथा भविष्य को लेकर आशाएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में हम सभी देशवासियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन आशाओं, अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। बहनों, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा।